श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध के 32वें अध्याय के दूसरे श्लोक में यहाँ गोपियों को भगवान के दर्शन हुए हैं, श्री कृष्ण दर्शन हुए हैं। तासामाविर्वुच्छौरे विस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर श्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। तासाम उनमें से ही आविर्भूत अर्थात प्रकट हुए, शौरी शूरवीर, साक्षात मनमथ मनमथः साक्षात कामदेव के भी कामदेव, स्मयमान मुखाम्बुज हंसते हुए मुखारविंद वाले, पीताम्बर धरः पीताम्बर को धारण करने वाले, श्रववीम पुष्पमाला को धारण करने वाले, उन गोपिकाओं के मंडल के मध्य से शूरवीर, ऐसे हंसते हुए मुखारविंद वाले, पीताम्बरधारी वनमालाधारी, कामदेव के भी कामदेव, ऐसे साक्षात प्रभु आविर्भूत हो गए। श्री रास बिहारी लाल की जय हो, श्री रास बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी भी भगवान को उल्हाना देते हैं। भगवान पिघलते हुए हृदय के सम्मुख कठोर होकर खड़े रहना, यह शूरवीरता नहीं तो और क्या है। नदियों के जल पर्वतों की चट्टानों से कितने भी टकराते हैं तो भी पर्वत हिलता नहीं है। गोपिकाओं के क्रंदन को देखकर वीतरागी श्री सुखदेव जी का भक्त हृदय पिघल गया है, कंपित हो गया है। अतः वे प्रभु को शौरी, आप शूरवीर हैं, ऐसा उपालंभ देते हैं। हे प्रभु, आप शूरवीर हैं, आपके बिना ऐसा निर्विकारी बनकर कौन खड़ा रह सकता है। दूसरे तो इस प्रेम के सामने पानी पानी हो जावे। संसार में भी ऐसा बनता है, हम किसी के पीछे जबरदस्ती से नौछावर होते चले जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति पत्थर जैसा कठोर बनकर हमें ठोकर ही मारता रहता है। परंतु नहीं, आज तो श्याम सुंदर पिघलकर प्रकट हो गए हैं, अतः उन्हें शौरी शूरवीर कहा गया है। शौरी का एक तीसरा अर्थ है, आप शूर के वंश में प्रकट हुए हैं। यादव शौर्य के अहंकार और अभिमान में घूमते रहते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने यदुकुल के स्वभाव के अनुसार मान गुमान में रहे और भक्तों के हृदयों को तड़पाया है। एक दूसरा भावार्थ यह भी है मेरे प्रियजनों कि आप दुख निवारण के लिए ही यदुकुल में प्रकट हुए हैं। अब इन भक्तों का दुख दूर करने के लिए माया रूपी आवरण का त्याग करके बाहर पधारे। प्रभु मधुर मधुर हास्य लेकर प्रकट हुए हैं। गोपिकाओं ने कहा था, थोड़ा मुस्कुराइए, आपकी स्मित से हमारा अभिमान दूर होगा। अतः इस समय अपने मधुर स्मित में गोपिकाओं के स्मय और मान मद दोनों को भगवान ने धारण कर लिया है, दोनों को भगवान ने चुरा लिया है। प्रभु पीताम्बर धरह बनकर प्रकट हुए हैं। वे अपने पीत पीताम्बर की थोड़ी सी आड़ मुख पर करके पधारे हैं। श्री महाप्रभु जी ने प्रश्न किया, पीताम्बर शब्द का अर्थ यही होता है? जिसने पीला वस्त्र धारण किया हो वह व्यक्ति पीताम्बर कहा जाता है। तो फिर यहाँ पीत वस्त्र धारण करने वाले भगवान के लिए पीताम्बर के बदले पीताम्बर धरह इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? वे एकदम गोपियों को देखकर कहीं खिलखिलाकर हंस न पड़े और गोपियों में कहीं मद और मान प्रविष्ट न हो जाए, इसलिए प्रभु पीताम्बर से अपने मुख को ढककर प्रकट हुए हैं। अतः उन्हें यहाँ पीताम्बर के स्थान पर पीताम्बर धर कहा गया है। पीताम्बर धरह शब्द का एक अन्य अर्थ है मेरे प्रियजनों, जिन्होंने कृष्ण अध्रामृत का पान किया है, ऐसे श्री राधिका जी के वस्त्रों को धारण करके प्रभु पधारे हैं। श्रग्वी अर्थात आपादलंबनी वैजंती माला धारण करके प्रभु प्रकट हुए हैं। गोपियों की मंडली में पधारने में प्रभु को कुछ विलंब हुआ, क्योंकि मार्ग में ब्रह्मा इत्यादि देवताओं की पूजा को स्वीकार करते हुए आप पधारे हैं, अथवा लक्ष्मी जी का सत्कार स्वीकार करते हुए आप पधारे हैं। इस भाव का सूचन श्रग्वी पद से होता है। पहले आपने माला धारण नहीं की हुई थी, अंतर्ध्यान होने के पश्चात पुनः प्रकट हुए, तब आपके श्री कंठ में माला थी। श्री लक्ष्मी जी ब्रज में आकर बस गई हैं, अतः आपने इस लीला में श्री लक्ष्मी जी की उपेक्षा न करते हुए उनके भावों को भी परितृप्त किया है। भगवान साक्षात मनमथ मनमथ स्वरूप से प्रकट हुए हैं। कोट कोट मनमथ के मद को भी मंथन कर डालने वाले कोट कंदर्प लावण्य प्रभु आज भक्तों के मंडल में प्रकट हो गए हैं। मेरे प्रियजनों, रस को गुप्त रखने के लिए भी आपने पीताम्बर और वनमाला धारण किए हैं। साक्षात मनमथ मनमथ काम 3 प्रकार का है।
आदि भौतिक काम देव स्वरूप है। आध्यात्मिक काम मन को मथने वाला मन, बुद्धि और इंद्रियों में रहता है। आधिदैविक काम कृष्ण स्वयं ही है। ऐसे आधिदैविक कोटि मनमथ लावण्य धारण करके प्रकट हुए हैं और अवरास का प्रारंभ हो रहा है। मेरे प्रियजनों, वृंदावन की इन मधुर कुंजों में वेणुनाद हो रहा है। तब एक गोपी श्री राधिका जी से निवेदन कर रही है, चलो राधिके सुजान, तेरे हित गुण निधान, व्यास रचो कुंवर कान, तट कलिंद नंदनी। हे श्री राधे, हे वृषभानु नंदनी, श्री यमुना जी के इस तट पर पधारी है। महाराज की तैयारी हो रही है। यह तो भक्ति मार्ग के गुरुओं की गौरवमयी गाथा है। भक्ति मार्ग की सिद्धि में भक्तों को कैसे कैसे अलौकिक अनुभव होते हैं, उसकी एक झलक मात्र है। पुष्टि मार्ग की गुरुजन प्रेम की ध्वजा स्वरूपणी श्री गोपी जनों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रभु। वंदे नंदो व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणसौ, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। इन प्रेम की गुरुओं के पास हम तो बस इतना ही याचना करते हैं, हमें जन्म दें तो व्रज में दें, हमें व्रज की लता पता बनाएं। हे गोपिकाओ, हम आपके चरणारविंद की रज बने और आपके चरणारविंद में हमारा जीवन समर्पित हो। मेरे प्रियजनों, पिछले कई महीने से इस पुष्टि भाव यूट्यूब चैनल पर आप ये गोपी गीत का भाव श्रवण कर रहे थे और आपने खूब स्नेह प्रदान किया। उसके लिए आप सभी को खूब खूब धन्यवाद एवं सादर भगवत वंदन सहित सादर जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो।